Hello everyone, in this video of IMO for class 6, I am going to discuss previous year paper of 2021-22. Mention है each question in achiever section carries 3 marks whereas all other questions carry 1 marks. Means कि this is clear कि achiever section की weightage जो है वो सबसे ज़्यादा है. वहाँ हम 5 क्वेश्चन करते हैं and we get 15 marks while हम अदर सेक्शंस के करते हैं तो हमें 1 मार्क मिलता है पर क्वेश्चन. ठीक है, तो अचीवर सेक्शन हमें बहुत अच्छे से करना है. अगर आप अचीवर सेक्शन में अच्छा स्कोर करते हो योर रैंकिंग इज much better than others. First question is find the missing number if same rule is followed in all 3 figures. तो हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा इन 3 फिगर्स को. तो यहाँ पर आप देखो 4 9 3 2. अगर हमने किया 4 इंटू 9 वी गेट 36 एंड हमने किया 3 इंटू 2 वी गेट 6. नाउ अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 30 जो कि यहाँ बीच में है. ठीक है, सेम हम यूज़ करते हैं अदर के लिए. मीन्स इन दिस केस हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8. 5 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 40 एंड देन हमने क्या करना है 7 इंटू 4. This side 7, this side 4 is equal to 28. Now subtract it. तो 10 से 8 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1 तो 12. तो यही मेथड यहाँ पर भी था, यही यहाँ पर था. तो सेम रूल यूज़ करेंगे हम फॉर दिस. तो इन दिस केस क्या हो जाएगा हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन होगा 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 एंड 7 इंटू 4 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28. नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा. बोरो करके ये होगा 15. 15 से 8 माइनस किया 7 एंड 4 से 4 ने बोरो दे दिया था तो वो क्या बचा था 3. 3 से 2 माइनस किया 1. 17 इज द आंसर. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. If bear is coded as EHDU, then in the same way tiger is coded as. तो मैंने पहले भी कहा है जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिना कुछ सोचे समझे फटाफट ABCD लिख लो आप. इससे क्या होता है इजी हो जाता है. नाउ अब हमारा लिखा है बी. इन्होंने कोडिंग कैसे की है बी को इन्होंने कोड किया ई. फिर क्या है ई को इन्होंने कोड किया एच. ठीक है, ए को क्या कोड किया गया है डी एंड आर को क्या कोड किया गया है यू. ठीक है, तो नाउ अब हम रिलेशन देखते हैं. बी के बाद ई 1 2 3 मीन्स की +3. ठीक है, ई के बाद एच 1 2 3. ठीक है, कितने का है +3. नाउ ए को लिखा है डी मीन्स 1 2 3 मीन्स कि सब पर ही हम +3 कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम वे अगर हमें टाइगर लिखना हो TIGER तो ई तो पहले हमें यहीं से मिल जाएगा. ई के लिए तो क्या हो जाएगा एच. आर के लिए क्या हो जाएगा यू. दो तो हमें यहीं से मिल गए. तो आप यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. अगर आपने HU लिख दिया तो देयर इज सिंगल ऑप्शन जो कि बी है HU है. तो इससे क्या होगा आपका टाइम सेव हो जाएगा. बट अगर हमें सबका ही कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं. टी के लिए क्या होगा टी के बाद 3 1 2 3 क्या होगा W. आई के लिए 1 2 3 आई के लिए क्या होगा L. जी के बाद 3 1 2 3 मीन्स की J. तो नाउ यू कैन सी बी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक, तो जो मैंने मेथड बताया था अगर आपके लेटर्स कॉमन हैं तो आप उनको पहले तो सेम लिख दो. मे भी आपका ऑप्शन वही मिल जाए जैसे हमें मिल गया था, और नहीं है तब तो आपको +3 करना ही करना है. P इज़ द फादर ऑफ Q. R एंड S आर सन ऑफ Q. T इज़ द मदर ऑफ S. हाउ इज टी रिलेटेड टू पी. वैसे तो वो डॉटर इन लॉ है बट मैं आपको एक फिगर से बताती हूँ. लेट हम क्या करते हैं मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल या बॉय को रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे बाय सर्कल. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट पी इज द फादर ऑफ क्यू मीन्स पी एक मेल है एंड वो फादर किसका है क्यू का. ठीक है, मीन्स कि इसका फादर है पी से क्यू होगा. ठीक है, आर एंड एस आर सन्स ऑफ क्यू. अब इसके 2 सन हैं, दोनों सन है मीन्स मेल है. ठीक है, एक है आर एक है एस. ठीक है, नाउ टी इज द मदर ऑफ एस. टी मदर ऑफ एस है मीन्स कि इनसे पहले वाले लेवल पे होगी, सेकेंड जनरेशन होगी वो. ठीक है, तो यहाँ पर टी होगी वो मदर ऑफ एस. मदर ऑफ एस होगी तो ऑब्वियसली वो मदर ऑफ आर भी होगी. ठीक है, नाउ हाउ इज टी रिलेटेड टू पी. अब ये मदर है तो ये क्या होंगे फादर होंगे इनके, ये फादर होंगे. अब ये फादर है इनके क्यू जो है एस का फादर और क्यू के फादर क्या है पी. तो इनका रिलेशन क्या होगा टी जो होगी इनकी बहू होगी मीन्स डॉटर इन लॉ होगी. तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. इज अ मैन इज एट पॉइंट पी. लेट दिस इज पॉइंट पी. ठीक है, ही स्टार्ट वॉकिंग 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट किधर होता है हमारा इधर. सपोज 6 मीटर ईस्ट गया.
ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, तो उसकी फेसिंग क्या है, ईस्ट की तरफ है। अगर ईस्ट की तरफ उसकी फेसिंग है, ठीक है, इस साइड, तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, ऑब्वियस से ऊपर होगा, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, ये उसने 4 मीटर वॉक किया। देन अगेन ही टर्न्स राइट। नाउ अगर अब वो यहाँ है, उसकी फेसिंग उस साइड है, तो उसका राइट किस साइड होगा, दिस साइड, ठीक है। अब ही टर्न्स राइट एंड वॉक 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, नाउ इस प्लेस पर है, इस प्लेस पर अगर राइट होगा तो कहाँ होगा, दिस डायरेक्शन, ठीक है। ही टर्न्स राइट फॉर 4 मीटर, डन। एंड रीच ए पॉइंट क्यू, तो ये हो गया पॉइंट क्यू। हाउ फार इज क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से क्यू कितना दूर है, दिस इज पी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 6 मीटर थी और यहाँ पे 2 है, तो डिस्टेंस क्या होगी, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, मीन्स की 8 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। इन द गिवन वेन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। सर्कल मीन्स ऑनलाइन क्लासेस, स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस। सर्कल है ऑनलाइन, स्क्वायर है ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस फॉर देयर स्टडी। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु अरेंज ट्यूटर एट होम फॉर देयर स्टडी, और रेक्टेंगल जो है दैट इज ट्यूटर, ठीक है, ट्यूटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस एंड अरेंज ट्यूटर एट देयर होम, मीन्स कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी की और ट्यूटर भी अरेंज किए, तो दोनों होने चाहिए। मीन्स कि दोनों में कौन आ रहा है, सर्कल एंड रेक्टेंगल, दोनों का किसके लिए कॉमन है, 15 इज कॉमन फॉर दिस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शंस देखते हैं। तो इन दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर ट्यूटर था, सर्कल फॉर ऑनलाइन था, और हमें वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने थे जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और घर पे ट्यूटर अरेंज कर रहे हैं, मीन्स कि दोनों जगह पे कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो 15, तो ए इज द राइट ऑप्शन। इफ P इज कॉल्ड डिवीजन, मीन्स कि डिवाइड का साइन है, तो मैं लिख लेती हूँ 20, देन P है मीन्स डिवाइड साइन, देन 4 है, फिर Q इज कॉल्ड मल्टीप्लाई साइन, 4 के बाद Q है मीन्स मल्टीप्लाई हो गया, फिर है 7, फिर R इज कॉल्ड प्लस, तो हम लिखेंगे 7 प्लस, फिर है 3, उसके बाद है S इज कॉल्ड माइनस, तो हमने रखा माइनस, देन है 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 20 P को था डिवीजन, तो डिवीजन रखा, 4 के बाद 4, Q मल्टीप्लाई था, 7 लिखा, फिर R को इसने क्या बोला है प्लस, तो हमने प्लस पुट किया, फिर 3, और 3 के बाद S को इसने माइनस, तो माइनस रखा, ठीक ना। अब बॉड मास यूज करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 7 + 3 - 7, सॉरी दिस इज 7, ठीक है। नाउ सॉल्व करें, 7 × 5 इज 35 + 3 - 7। नाउ अब हम इन दोनों को प्लस करें, तो दिस विल बी 38 - 7 इज इक्वल टू 31। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इन अ रो ऑफ बॉयज अभिनव इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट एंड, यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन है, तो 13th सपोज यहाँ है, यहाँ पर कौन है, अभिनव है, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे टिल 12 स्टूडेंट्स हो जाएंगे 13th से पहले, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स इधर हो गया, ठीक। नाउ अब क्या है, एंड देयर आर 2 बॉयज बिटवीन कार्तिक एंड अभिनव, कार्तिक हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अभिनव, मीन्स कि इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड, और कितने बच्चे हैं इसके बीच में, 2, 1 और 2, फिर उसके बाद कौन है, कार्तिक, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा बच्चे हैं और ये कार्तिक है। नाउ कार्तिक हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द अभिनव इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, अब यहाँ पे अगर राइट एंड है तो इस साइड से ये जो इसकी पोजीशन है ये क्या है, 15th, डन हो गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, अब कितने बच्चे होंगे यहाँ पे टोटल हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइट साइड से कार्तिक के बीच में कितने बच्चे हुए, 14, इधर कितने बच्चे हुए, 12, ठीक है। तो हम अगर एडिशन करेंगे तो 12 हो गए अभिनव से पहले, फिर एक अभिनव खुद हो गया, फिर उनके बीच में ये 2 बच्चे थे, ठीक है, फिर कार्तिक की पोजीशन खुद की पोजीशन है, तो 1 हो गया, प्लस हमारे ये उसके पहले कितने थे, 14th बच्चे, तो टोटल हमारा सम क्या हो जाएगा, अगर हम इनको सम करेंगे तो 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 14 विल बी 30। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और दूसरा आप कैसे कर सकते हो, लेफ्ट से अभिनव की पोजीशन 13 थी, मीन्स 13, प्लस राइट से कार्तिक की पोजीशन 15 थी, मीन्स 15th, ये बच्चे तो फिक्स है, प्लस इनके बीच में 2 बच्चे और थे, तो 2 को ऐड किया तो भी हमें 30 मिलेगा। तो आइदर आप ये मेथड यूज करो और ये मेथड यूज करो, इन बोथ केसेस आंसर विल बी सेम, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने हैं, ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करना, ट्रायंगल काउंट करते हैं, 1 2 एंड दिस फॉर्म, थर्ड 3 हो गए इधर, सेम वे 1 2 एंड 3 हो गए दिस साइड, ठीक है, ये तो हो गए इनके। अब हम इसको इरेज करते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6, ठीक है। नाउ 6 हो गए, ये देखो 1 2,
प्लस ये 2 हो गए, तो सेम वे 1 एंड 2 प्लस 2 ये हो गए। नाउ अब कैसे होंगे, 1 2 ये प्लस 2 हो गए। नाउ 1 2 एक ये हो गया। नाउ सेम वे नाउ ऐड करते हैं अगर 3 + 3 6 6 + 6 12 12 + 2 14 14 + 2 16 + 2 18 19 20 21 22 means more than 20. तो D is the right option for this. Choose the correct mirror image of this given figure if mirror is placed vertically to the left. ठीक है, vertically कहाँ placed है, in left placed है means कि mirror की पोजीशन कहाँ है, this side, right this side होता है left, तो this side black है तो पहले तो ये हमारा इसी साइड टाइप का होगा। ठीक है, नाउ ये शेडेड है मीन्स कि दिस शुड बी शेडेड। ठीक है, शेडेड है, यहाँ ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है यहाँ भी ट्रायंगल होगा, यहाँ सर्कल है तो यहाँ सर्कल होगा। नाउ यहाँ पे ये लाइनिंग है तो ये भी यहाँ लाइनिंग होगी एंड ये एरो होगा। तो नाउ अब हम मैच कर लेते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, ठीक है, तो ये देखो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, दैट इज़ बी। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Now question number 10. Select a figure from the option in which given figure is exactly embedded as one of its part. Means कि इसमें से किस फिगर में ये exactly fit हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो in this case देखो इसमें तो नो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी कर्व फॉर्म हो रहा है, नो पॉसिबिलिटी। नाउ यू कैन सी दिस कैन बी फिटेड इन सी, यहाँ पे भी नहीं हो सकता बिकॉज हमारा यहाँ फिट होगा कैसे, मैं रेड से ड्रॉ कर देती हूँ इसको, दिस 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 दिस। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि this and this is same means option C is correct for this. Select a figure from the option which will complete the pattern in the given figure. तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न कंप्लीट करेगा, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो है अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है तो इस साइड क्या होगा, ये वाला पोर्शन एंड ये डार्क वाला कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, मीन्स कि हमारा दिस साइड डार्क होगा एंड दिस साइड लाइट होगा, मीन्स ऑप्शन डी, यहाँ डार्क यहाँ लाइट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। द गिवन क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर्स x, y and z showing a sequence of folding of piece of paper. Figure z shows the manner in which the folded paper has been cut. ठीक है, कट कर दिया उसको। Select a figure from the options which would most closely resembles the folded फॉर्म ऑफ द फिगर। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पूरा पेपर था या हाफ फोल्डेड था या फुल फोल्डेड, मीन्स की 4th फोल्ड है और उसमें 4 डॉट है। अगर हम इसमें 4 डॉट करेंगे मीन्स कि हम ऑल 4 लेयर्स में 4 डॉट्स कर रहे हैं, 4 कट मार रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी सब में ही सेम पिक्चर आएगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तो सेम आएगा मीन्स की ऑप्शन सी, बिकॉज ये ऐसे 4 पार्ट्स में था, अगर एक में होगा ये पैटर्न तो सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। The given sheet of a paper is folded to form a cube. Select a figure from the option which is similar to the cube formed by folding this paper. ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा क्यूब फॉर्म होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के साइड्स देखो, वन साइड ये स्टार है, इसके वन साइड पे ये स्टार है, वन साइड दिस सर्किल, अदर साइड ये सर्किल और ये, एंड ये जो डायमंड शेप है ये जिसके जस्ट अपोजिट आएगी ना। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हमारे कौन से फिगर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारा, अब देखो जब हमारा डायमंड शो होगा तो हमारा ट्रायंगल नहीं दिखेगा। ठीक है, वन साइड में रेक्टेंगल होगा, वन साइड में डॉट होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। बिकॉज जब यहाँ इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ डायमंड दिखा रहा है, तो डायमंड तो इसके टॉप पे आएगा, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो नाउ हम पहले डिफरेंस देखते हैं, फिर दूसरा पैटर्न मेथड देखेंगे। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, +5। 8 से 15 के बीच का डिफरेंस क्या है, +7, यहाँ मिसिंग है। नाउ इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 35 एंड 48, तो डिफरेंस इज 13, आई थिंक 13। तो नाउ अगर हम देखें 2 के डिफरेंस करें तो यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 9, और 9 के बाद यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, 5 का, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13। ठीक है, तो 5 के डिफरेंस में हमारा 8 था, 8 पर +7 ऐड किया तो 15, 15 पर हमने 9 ऐड किया तो दिस शुड बी 24, 24 में 11 ऐड किया तो 35, 35 में 13 ऐड किया तो 48। तो नाउ यू कैन चेक, 8 भी है, 15 भी है, 35 भी है, 48 भी है, मीन्स की आंसर इज 24, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। तो हमें डॉट्स की
सेम टाइप के होने चाहिए। तो अब हम जब इनको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो नाउ यू कैन सी कि डॉट्स हमारे जो है किन्हीं 2 में कॉमन है। ठीक, ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो सर्कल एंड ट्रायंगल बोथ में है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ऑल 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा, 2 में ट्रायंगल एंड सर्कल तो यहाँ आएगा, एंड देन यहाँ आएगा स्क्वायर एंड सर्कल में देखें तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिकल रीजनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रीडिसर्स ऑफ द नंबर दिस। सक्सेसर का मीन्स होता है +1 एंड प्रीडिसर का मीन्स होता है -1। तो अगर हम इसका सक्सेसर निकालें तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में एस लिखती हूँ, इसमें +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 0 5 5 7 6। अगर हम इसका प्रीडिसर निकालें तो क्या होगा, वो होगा 2 0 5 5 7 4 एंड इनका डिफरेंस क्या होगा, वो 2 होगा। और वैसे भी दूसरा तरीका आप ये है कि अगर सक्सेसर भी लेना है, प्रेडिसर भी लेना है, तो एक में हम +1 कर रहे हैं, दूसरे में हम -1 कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, -1 मीन्स कि +1 + 1 इज इक्वल टू +2। तो आइदर आप ऐसे कर लो या ऐसे कर दो, इन बोथ केस आंसर विल बी सेम। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, किसी भी नंबर के सक्सेसर एंड प्रीसीसर का डिफरेंस जो होता है वो 2 ही होता है। पर क्या गिवन है यहाँ पर देखो 17 में हमें क्या बताना है कि स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 1 × 3 + 1 है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 + 1 इज दिस 3 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 4 एंड 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या है 3 × 5 होता है 15, 15 + 1 क्या होता है 16 और ये क्या होता है 4 का स्क्वायर। ठीक, सेम वे 5 + 7 क्या होता है 35, 30 + 1 क्या होता है 36 एंड दिस इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप देखो ये आंसर तो सेम दे रखे हैं, इन्होंने आंसर सारे दे रखे हैं कि हमने अगर इसको सॉल्व किया तो इट बिकम्स 3 + 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 से हमने 3 इसी को हमने माइनस कर दिया तो क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। सेम वे 3 × 5 इज 15, 15 + 1 क्या होता है 16 जो यहाँ मेंशन है, एंड 5 - 1 किया तो हमें क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वे यहाँ 5 × 7 दे रखा है 35, 35 + 1 क्या होता है 36 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एंड 7 - 1 किया तो क्या होगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है किसका स्क्वायर है तो 7 में से -1 कर दो, यू गेट द आंसर। सेम वे 9 यहाँ पे 7 × 9 क्या होता है 63, 63 + 1 क्या होता है 64 ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस इज 8 का स्क्वायर, 9 - 1 क्या होता है 8। ठीक है, तो सेम वे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ क्या है 9 × 11 इज 99 + 1 इज इक्वल टू 100। इधर आपको पता होना चाहिए कि दिस इज 10 स्क्वायर, और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो 11 + 1 जो है उसमें हम 11 - 1 कर दें, तो 11 - 1 क्या होता है 10, तो 10 × 10 इज इक्वल टू क्या होता है 100 मीन्स कि 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। ने क्या किया है यहाँ पे जो प्लस लिखा है उसका माइनस ले लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -100, तो मान इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा साइन माइनस था तो पॉजिटिव और यहाँ पर 100। ठीक है, सेम वे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 52, 52 के आगे कोई साइन नहीं है मीन्स कि दिस इज पॉजिटिव नंबर तो माइनस आ जाएगा एंड 52। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन +100 + -52। ठीक है, प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा -52 मीन्स 100 - 52 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 2 जाएगा 8, 9 से 5 जाएगा 448 मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। द गिवन फिगर हैज एडजेस, बेसिकली ये 3D इमेज है तो इसमें एज कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, चलो पैरामीटर फाइंड आउट करना है। दिस साइड 7 तो दिस साइड विल बी 7, दिस साइड इज 14, दिस साइड इज 4, दिस इज 6, तो 4 + 6 ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ 6 और ये 14 है मीन्स कि ये भी हमारा 4 होगा। क्यों 14 - 4 + 6 का क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या तो क्या मिलेगा 4 मीन्स कि ये भी साइड क्या होगा 4 का। डन। नाउ अब हमारे पास सारी साइड्स की वैल्यूज पता है। दिस साइड 5 है तो दिस साइड विल बी ऑल्सो 5। ठीक, नाउ अब हमें पैरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा दिस 14 + दिस 7 + दिस 4 + दिस 5 + 6 + 5 + दिस 4 + 7। ठीक है, सबका सम कर देते हैं। नाउ 14 + 7 क्या होगा 21, 21 + 4 25, 25 + 5 30, 30 + 6 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 7 52। तो नाउ हम अपना ऑप्शन देखते हैं 52 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। विच ऑफ द
फॉलोइंग फिगर इज अ पॉलीगन। पॉलीगन का मीन्स क्या होता है, जो शेप लाइंस को कंबाइन करके बने या लाइंस को जोड़ करके बने। इन दिस केस कर्व यूज है, यहाँ भी कर्व है, यहाँ भी कर्व है, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ये जो डायग्राम फॉर्म हुआ है सारा का सारा लाइंस से बना है, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। गिवन बिलो इज द बार ग्राफ showing the number of scooters produced in a factory during the first 6th month of a year. Study the graph carefully and answer the following question. ठीक है, ये हो गया ग्राफ एंड ये हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर। मैक्सिमम प्रोडक्शन मीन्स कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, दिस इज द हाइएस्ट 350 एंड मिनिमम प्रोडक्शन मीन्स कि जिस ग्राफ की हाइट सबसे कम हो, मीन्स दिस वन माइनस 150। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 350 से अगर हम 150 माइनस करें तो वी गेट 200। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। 3 कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। कंपेयर करना है एंड बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉक्स के दिस साइड एंड दिस साइड। अब इनके बीच में साइन क्या आएगा, ग्रेटर का, इक्वल का या लेस का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें तो हमारा सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इनकी बेस हमें सेम करनी पड़ेगी, तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका, 7, 14 एंड 21। आंसर 42 आएगा, बट तभी मैं चेक करा देती हूँ। सबसे पहले 2 से जाएगा, यहाँ 7, 7, 21, देन 3 से 7, 7, 7, देन 7 से 1, 1, 1। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया, 42। तो ये याद रखना है आपने। हमारे नंबर क्या है, 2/7 प्लस 3/21 प्लस 5/14। ठीक है, एलसीएम क्या आया, 42। 7 6 जा 42 एंड 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 21 2 जा 42 मीन्स 2 आया। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 प्लस 14 3 जा 42 एंड 3 इंटू 5 क्या होगा, 15। नाउ ऐड किया, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 13 की 3 पावर आई 1 1 1 1 से आएगा 33 डिवाइडेड बाई 42। ठीक है, मीन्स कि अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आइदर हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका सोल्यूशन आया 33 डिवाइडेड बाई 42। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें क्या मिलेगा, 11 और यहाँ मिलेगा 14, 11/14। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें लिख दी। देखते हैं कि हमें अदर साइड क्या मिलता है। नंबर है हमारे, यहीं पे लिख देती हूँ, 7 6 42। तो इस केस में अगर आप एलसीएम निकालोगे तो भी 42 आएगा। ऐसे केस में जो सबसे हाईएस्ट नंबर हो उसको एलसीएम ले लेते हैं और इनकी टेबल में आना चाहिए, तो 42 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। नाउ 7 6 जा 42, 6 इंटू 3 क्या होगा, 18 प्लस 6 7 जा 42 एंड 7 2 क्या होगा, 7 2 जा 14, 42 1 जा 42 और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। नाउ ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 की 3 पावर आई 1, तो 33/42। फर्दर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दिस साइड भी हमारा 33/42 था, दिस साइड भी 33/42 है, मीन्स क्या साइन आएगा, यहाँ इक्वल का। नाउ हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एफ डी एंड जी आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या है हमारा, सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी, दिस इज द एंगल। एफ डी जी आर इंटीरियर, एफ तो आउटसाइड है, मीन्स कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ एफ ई एंड एच आर द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल ए ओ सी। एंगल है, एंगल बनाते हैं पहले, एंगल ए ओ सी, इसमें एफ ई एच, एफ एच एंड ई, ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो ये सारे के सारे ही बाहर है, मीन्स कि दिस इज ट्रू। तो हमें क्या बताना था, ट्रू कंडीशन। तो बी इज द ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मीन्स ऑप्शन बी। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, 4 होल 3/5 है, मीन्स कि 5 इंटू 4 कैसे करते हैं, 4 इंटू 5
+3 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 20 + 3 23/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 23/5 फर्स्ट के लिए। नाउ सेम वे इधर 9 × 2 18, 18 + 7 क्या होगा, 18 + 7 इज 25 मीन्स -25/9, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 1 इज 15 + 2 इज 17 -17/15, ठीक है। इधर क्या है -2/5, ठीक है। अब हमें इनका क्या लेना होगा, एलसीएम, जैसे हमने लिया था पहले सेम वे। तो मैं एलसीएम के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ। नंबर हमारे क्या है 5, 9 एंड 15। 2 × 5 है तो एक ही बार लिखेंगे। नाउ पहले 3 की टेबल से करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5। अगेन 3 की टेबल से करेंगे 5 1 5। नाउ अगेन 5 से करेंगे, नाउ 5 से तो 1 1 1। तो एलसीएम क्या होगा 3 × 3 × 9, सॉरी 3 × 3 × 5। तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो एलसीएम यहाँ क्या आया 45, ठीक है। 5 9 ज़ा 45 होता है, तो 9 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 23 × 9 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 की 7 पावर आई 2, 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 क्या होगा 20, मीन्स कि यहाँ आएगा 207 माइनस 9 5 ज़ा 45 एंड 5 25 × 5 विल बी इक्वल टू 125। तो यहाँ आएगा 125। नाउ 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 3 ज़ा 45 एंड 17 × 3 इज 51। तो यहाँ आएगा -51। नाउ 5 9 ज़ा 45 एंड 9 2 ज़ा 18, यहाँ आएगा 18, ठीक। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। हमारी ये वैल्यूज़ क्या है, पहले 207, ठीक है। और ये सारे के हमारे माइनस साइन के साथ है तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। हमारे ये जो नंबर्स हैं ये क्या है 125 51 एंड 18 ऑल विथ माइनस साइन, तो इनको हमने प्लस किया। 5 + 1 6, 6 + 8 14 की 4 पावर आई 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9 एंड 1, ठीक है। क्यों प्लस किया, क्योंकि सबके साइन सेम है। तो आंसर क्या होगा 194 विथ माइनस साइन, तो विल बी इक्वल टू 207 - 194 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। नाउ अब हम इसको माइनस करके देखते हैं। 207,194 माइनस किया, 7 से 4 माइनस किया 3, 20 से 19 माइनस किया 1, मीन्स क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 45। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। थोड़ा लेंदी है बट इजी है, आपको केयरफुली सॉल्व करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन करेक्टली रिप्रेजेंट -7 + 4, ठीक है। -7 से हम कितना प्लस जाते हैं 4, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इमेज रिप्रेजेंट करना है। तो -7 से +4 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। ये -7 पर है, +4 ये हो गया +1 +2 +3 +4, +1 का मीन से एक पीछे जाना, तो कितनी बार पीछे जाएगा 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। राइट द फॉलोइंग सम इन हिंदी अरेबिक न्यूमरल, तो हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। नाउ 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है CDL X 1B। CD D is 500, C is 100, तो 500 - 100 बिकॉज C D से पहले है, तो ये क्या हो गया 400, ठीक है। L क्या होता है, L is 50, तो ये हो गया +50, ठीक है। देन है X, X क्या होता है 10 एंड दिस इज 4 मीन्स +4, तो टोटल क्या हो गया 464, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा 464। दूसरा हमारा क्या है CC क्रॉस 1V, तो CC 100 + 100 ये क्या हो गया 200। सेम वे क्रॉस प्लस क्रॉस क्या हो गया 20, 10 + 10 एंड I एंड V मीन्स कि दिस इज 4, सबको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 224, ठीक है। क्या मिल गया 224, दूसरा नंबर हमारे पास हो गया 224। नाउ अब हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्या है दिस वन मीन्स कि L
XXV. L is 50, this is 10, this is 10, this is 5. तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 5 क्या होगा 75. ठीक है, नाउ ये हो गया 75. अब यहाँ पर साइन जो है इनके बीच में वो किसका है, प्लस का है, तो हम इनको प्लस कर देते हैं. 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 क्या होगा 13, 13 की 3 पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16 की 6 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 क्या होगा 7, 7 63 means option B is correct for this. Which of the following equation justify the given statement? Take age of Riya is 5 more than 3 times of the age of her son, where age of Riya is Q and her son is P. तो सबसे पहले जो रिया की एज है मीन्स की Q is equal to 5 more than, तो 5 प्लस मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, सन की एज क्या है P एंड 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3P. तो आंसर क्या होगा Q इज इक्वल टू 3P प्लस 5 या 5 प्लस 3P. तो यू कैन सी ऑप्शन C, Q इज इक्वल टू 3P प्लस 5. अगर हम पोजीशन को आगे पीछे कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि होना तो प्लस ही है. तो ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस. नंबर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन अ लाइन सेगमेंट. यहाँ पर एक ही लाइन सेगमेंट है, इस पर एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा. बाइसेक्टर मींस कि जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, एंड परपेंडिकुलर का मींस है जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो फॉर्म क्या करेगा राइट एंगल्स, मींस कि बोथ साइड में 90 डिग्री का एंगल. तो कितने बाइसेक्टर्स हो सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मींस 1 बाइसेक्टर. तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m. हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड को हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करते हैं. यहाँ लिखा है m माइनस 1/3. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें 1/2 को अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा m इंटू 1/2 इज इक्वल टू होगा m/2. ठीक है, एंड 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 के साथ होगा तो 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6. ठीक है, तो दिस साइड को हम क्या लिख सकते हैं m/2 माइनस 1/6. डन. अब हम दूसरा साइड देखते हैं. दूसरा साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले सेक्शन में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा ब्रैकेट के अंदर. तो 1/2 को अगर हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा m/2. सेम वे जब हम 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/6. ठीक है, ये ठीक. नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर दें. तो हम अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा m/2 माइनस 1/6 is equal to 2m/7 प्लस 1/3. ठीक है, अब हम m वाले टर्म्स को एक साइड और बिना m वालों को एक साइड करते हैं. ठीक है, तो हमारा ये जो m/2 है ये यहीं रहेगा. इस वाले को हम इस साइड लेके आए तो यहाँ प्लस साइन में था तो माइनस 2m/7 इज इक्वल टू 1/3 और ये माइनस के साथ था तो अपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस साइन में हो जाएगा. ठीक, नाउ एलसीएम लेते हैं 2 एंड 7 का तो हमें क्या मिलेगा 14. 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 और 7 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m. ठीक है, माइनस 7 से 14 को डिवाइड किया तो 2 एंड 2 से 2m को मल्टीप्लाई किया तो 4m. ठीक है, सेम वे इधर एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आएगा 6. 3 2 जा 6 एंड 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 6 1 जा 6 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1. ठीक, तो नाउ अब हमें क्या मिला, सॉल्व किया 7m माइनस 4m क्या हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/6. ठीक है, नाउ अब हम देखें अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 से ये 3 कैंसिल क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड को कैंसिल आउट कर देते हैं या आप इधर लेके आओगे तो वो डिवीजन में होके कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा नाउ m डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1/6. ठीक है, मीन्स यहाँ से ऐसे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लिकेशन. तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 6m. 6 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m एंड 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14. तो m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में है अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. नाउ अब हमारा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मीन्स कि हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे. अगर हम 2 से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को तो 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6 7/3 इज द फाइनल आंसर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस.